जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वृश्चिक राशि वालों का ऐसा यहाँ पर रहस्य बताने वाला हूँ कि आप लोग सुन करके चौंक जाएंगे। जी हाँ, इस वीडियो में आप जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वह किस प्रकार से 120 दिन में यहाँ पर प्रबल होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो अभी तक नहीं प्राप्त कर पाए थे। वह किस प्रकार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, बोर्ड में देखिए, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अभी तक 4 नंबर पे थे, लेकिन यहाँ पर वक्री होकर के 3 नंबर पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर वक्री का क्या मतलब है, ये आप पहले समझिए। और आप लोग सोचेंगे कि अभी पिछली वीडियो में भी देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर परिवर्तन आप बताते, इतना जल्दी जल्दी कैसे परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि साल में एक बार करते हैं। जी हाँ, जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, इसका भी रीजन है और आपका सोचना भी सही है। देखिए, यहाँ पर ग्रहों की कुछ युति होती है, 2 युति होती हैं। एक आगे चलना अतिचारी, पीछे आना वक्री। अब आगे गए थे, मेरी पिछली वीडियो आप देखे होंगे तो अतिचारी थे, लेकिन अभी वक्री हो गए, फिर पीछे आ गए, क्योंकि यहाँ से निकल के यहाँ गए तो फिर यहाँ से यहाँ आ गए, क्योंकि 18 अक्टूबर को ही तो यहाँ पर परिवर्तन किए थे। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर देखिए, कहने का तात्पर्य है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान होने से, मिथुन राशि पे विराजमान होने से आपको क्या क्या लाभ देंगे वृश्चिक राशि वालों को। तो यहाँ पर मेरा कहना है बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। क्यों, आप वीडियो में आगे देखिए, खुद ही समझ जाएंगे। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूँ प्रयागराज से। कुंडली विश्लेषण करवाना है व्यक्तिगत तो आप संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो दोनों हाथों हस्तरेखा आप फोटो खींच करके व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखिए, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है 3 नंबर पे हैं। अभी वर्तमान में यहाँ पर कहाँ थे, अभी यहाँ पर थे 4 नंबर पे कर्क राशि पे, लेकिन अब मिथुन राशि में। कब, 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक। 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक कहाँ पर, यहाँ पर 3 नंबर मिथुन राशि पर रहेंगे। लेकिन प्रवेश कब कर रहे हैं, 3 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में। प्रभाव शुरू हो जाएगा, वहाँ से निकल लेंगे, धीरे धीरे निकल लेंगे। ठीक है, 4 नंबर से निकल लेंगे, 3 नंबर पे मिथुन राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बैठे हैं, एक त्रिक भाव है, 6, 8, 12। ये त्रिक भाव बहुत पापी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा देवगुरु बृहस्पति के बैठने से। देखिए, बहुत ज़्यादा आपका लाभ होगा, हानि होने से आप बचेंगे। आप कहाँ पर बचेंगे, अभी तक जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन अब आपका हानि नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति की ऐसी चाल है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो भाव है आपका अष्टम है, लग्नेश से आपका अष्टम भाव। ठीक है, तो अष्टम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर 8वें भाव में बैठने का क्या तात्पर्य है, देवगुरु बृहस्पति क्या करना चाहते हैं, ये भाव किससे संबंधित है। 8वां भाव जो है यहाँ पर आपका मृत्यु, आयु, रिसर्च एवं रहस्य इत्यादि से जुड़ा हुआ होता है। आपकी आयु क्षीण होने से बचाएंगे। आपकी मृत्यु, एक्सीडेंट हो गया, भारी रोग हो गया, किसी प्रकार का दिक्कत हो गया, तो वहाँ से होने से बचाएंगे। क्योंकि कोई भी प्रकार का रोग से आप ग्रसित भी हो सकते हैं अभी, तो उससे भी आप निजात पाएंगे 120 दिन के अंदर। अभी भी आप हो सकते हैं, तो छुटकारा पा सकते हैं। और इसी प्रकार रहस्य, रिसर्च, आप नए नए रिसर्च में कहाँ क्या है, कहाँ कैसे क्या होता है, कौन चीज़ कैसे होगा, क्या कैसे, बहुत ज़्यादा आप इसमें रुचि रखेंगे। और अपना रहस्य, गुप्त बातें किसी को ना बताएं, नहीं तो इसका गलत उपयोग हो सकता है। आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा का सर्वनाश कर सकते हैं। इसीलिए अपना गुप्त बातें बहुत ही ज़्यादा छिपा करके रखिए। आपकी अगली चाल क्या है, आप क्या चलने वाले हैं, इन सबको संजो करके रखिए। ठीक है, तो इसी प्रकार आपकी यहाँ पर गुप्त बातें, रहस्य, रिसर्च, इन सबको छिपा करके रखिए। अच्छा, ये तो रहा जहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अब जहाँ से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पर, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि, कहाँ कहाँ पर देख रहे हैं, तीनों दृष्टियाँ इनकी है, 5वां, 7वां और 9वां। अब यहाँ से बैठे हैं, 5वां इनका यहाँ पर पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तुला राशि पर। अब तुला राशि पे त्रिक भाव पे ही पड़ रहा है, ये भी पापी स्थान है। ठीक है,
लेकिन देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि पड़ने से वो भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, उसकी प्रभाव कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका व्यय का स्थान है, हानि का स्थान है, अस्पताल बीमारी का स्थान है, और आप कहीं यात्रा करेंगे विध्वंस का स्थान है, आपका विफलता का स्थान है। तो इससे आपको मजबूत करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आप काफ़ी हानि में चले गए, काफ़ी लॉस में चले गए, तो आप धन को प्राप्त कर सकते हैं, आप धन को इंक्रीज कर सकते हैं 120 दिन के अंदर, अपना भरपाई कर सकते हैं, ऋण को समाप्त कर सकते हैं, और यहाँ पर अस्पताल से भी मुक्त हो सकते हैं, बीमारियों से निजात पा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार के विदेशी यात्रा करने का मूड है तो बहुत अच्छा प्रबल योग बन सकता है। देवगुरु बृहस्पति का ऐसा दृष्टि पड़ेगा पंचम, तो 60 से 65% यहाँ पर निश्चित ही आपका विजय होगा। अब बात करते हैं सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है आपके लग्नेश से, कहाँ? दूसरा भाव, द्वितीय भाव में, और दृष्टि कौन सी है? सप्तम है, 100% पूरी पड़ेगी। दूसरा भाव किसका है? यहाँ पर देखिए, दूसरा भाव है यहाँ पर धन, वाणी, भोजन, परिवार में बहुत खलबली मच रही थी, बहुत दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी, आपसे लोग जल रहे थे, आप ही के अपने ही तलवार लेकर बैठे थे, वो कामयाब नहीं होने देंगे देवगुरु बृहस्पति। आप कामयाब हो करके रहेंगे, वो नहीं हो पाएंगे लेकिन आप हो जाएंगे, ऐसा है। धन आपकी तरफ खिंचाव होगा। आप जब घर से बाहर जाएंगे, निकलेंगे ना, तो नया नया मार्ग आपको दिखाई देगा, और आपका कमाने का मन करेगा, और आपका प्रॉफिट होगा, आप और तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। जो दिक्कतें, मुसीबतें, परेशानियां 2025 में झेली हैं, 2026 तक आपका समाप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं, सात्विक भोजन आप करिए, तभी बुद्धि आपका ठीक से काम करेगा, तभी देवगुरु बृहस्पति अच्छा प्रभाव आपको देंगे। ठीक है। और इसी प्रकार धन, वाणी, परिवार, भोजन, वाणी को अपनी संयम रखें, कहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किससे क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वही बोल दिए, थोड़ा सोच और विचार करके आप बोलिए, नहीं तो धोखा खा सकते हैं। और वाणी, परिवार, भोजन ये हो गया सप्तम दृष्टि। ठीक है। पंचम, सप्तम, अब नवम, 11 अर्थात कुंभ राशि में पड़ रही है। लग्नेश से आपका 1 2 3 4 चतुर्थ नंबर है, चतुर्थ भाव है। तो चौथे भाव पे यहाँ पर देखने का क्या तात्पर्य है? नवम दृष्टि डाल रहे हैं, चौथा भाव देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए माता से जुड़ा हुआ भाव होता है, और माता से जुड़ा हुआ भाव इसलिए है कि यहाँ पर उनका मेन स्थान होता है। माता से किसी प्रकार का दिक्कत था, परेशानी थी, मनमुटाव था, वह सब दूर होगा। और इसी प्रकार घर आप क्रय कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, ऐसा प्रबल योग बन रहा है। या कहीं ज़मीन ले सकते हैं, प्लॉट बुकिंग करा सकते हैं, फ्लैट आप ले सकते हैं, ऐसा योग बनेगा 120 दिन के अंदर। इतना मतलब पैसा आपका आने लगेगा, इतना प्रबल। और इसी प्रकार आप यहाँ पर वाहन से भी जुड़ा हुआ भाव होता है, तो वाहन संभाल करके चलाएं, लेकिन आप वाहन नया लेने का योग बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है आप पुराना वाहन बेच करके नया खरीद लें, या आप मन बना रहे हैं, किसी न किसी कारण बस आपका विफल हो जा रहा था, तो आप यहाँ पर वाहन ले सकते हैं, किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा आपका वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। तो इसी प्रकार आपका मनोकामना पूर्ण होगा, बृहस्पति देव आपके संपूर्ण साथ देंगे। और अपने कर्म बल को अच्छा रखिए, साफ स्वच्छ कपड़ा पहनिए, सुंदर विचार रखिए, सुंदर भोजन करिए, इससे बहुत ही ज़्यादा आपके कुंडली में प्रभाव पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, बृहस्पतिवार के दिन उपाय यह है कि आप पीला वस्त्र पहन सकते हैं, पीला भोजन कर सकते हैं, और पीले वस्तुओं का दान कर सकते हैं गरीबों को, इससे आपका कल्याण होगा। हनुमान जी का पाठ भी कर सकते हैं मंगलवार के दिन, इससे भी कल्याण होगा। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।